तो ये वो पेड़ है मेमन सिंह में, जहाँ पर उसका दीप उदास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ से दीप उदास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ तमाम सारे लोग थे। शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता और इसी पेड़ के नीचे दीप उदास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जैसे शांति लौटने लगी है, जिंदगी सामान्य हो रही है, सब कुछ पटरी पर आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह है, जो ऊपर से दिखने में शांत है, लेकिन अंदर से कब फटेगा ये कोई नहीं जानता। इन सब के बीच दीप उदास की फैमिली कल सड़कों पर उतरती है। मेमन सिंह में वहां विरोध प्रदर्शन जताती है। देश के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, आवेशित हैं, आक्रोशित, और वो लगातार न्याय, इंसाफ और हिंदुओं को सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर के पत्रकार सड़कों पर है, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार तो कह रही है, भरोसा दे रही है कि हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ 17 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल मिलाकर के अब तक 31 लोगों की पहचान हुई है। हालात इस कदर खराब है कि 10 दिन में 2 छात्र नेताओं पर शूट आउट होता है, एक की मौत हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश उबल पड़ा तो दूसरे एनसीपी के नेता की खुलना में गोली मार दी जाती है चुनावी कार्यक्रम के दौरान, वो भी तब जब इस समय आचार संहिता लगी हुई। आपको ये भी बता दें कि इस बीच डॉक्टर यूनुस ने सरगई गोर, जो कि विशेष दूत हैं बांग्लादेश के और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में भी, जब उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात, हम कटिबद्ध हैं 12 फरवरी को चुनाव कराने के लिए, लेकिन वो कटिबद्धता क्या इस तरह के कानून व्यवस्था में हो सकती है, ऐसे कई सारे सवाल हैं। इस बीच बांग्लादेश में जो रूस के प्रतिनिधि हैं, रूस के एनवॉय हैं, उन्होंने कहा है कि ढाका हर हाल में नई दिल्ली के साथ अपना रिश्ता ठीक करे। आपको ये भी बता दें कि किस तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली में तमाम वीजा सुविधाओं को बंद कर दिया है, एम्बेसी को फिलहाल वीजा सुविधाओं के लिए रद्द कर दिया है। यानी कुल मिलाकर के न सिर्फ भारत बांग्लादेश के बीच जो कूटनीतिक रिश्ता, डिप्लोमेटिक रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट की ओर बढ़ रहा है और कड़वा हो रहा है, यहाँ जमीनी हालात ढाका से लेकर के चिटगांव तक, यानी बांग्लादेश का हर इलाका एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है।